बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इकराम। अमेज़ॉन एफबीए होलसेल की वीडियो सीरीज़ में आज हमारी थर्ड वीडियो है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अमेज़ॉन के लिए जो डिफरेंट टर्म्स कौन कौन से इस्तेमाल होती हैं और उनका मकसद क्या होता है, टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं एफबीए होलसेल के लिए, इसके अलावा कैटेगरीज कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जब आप कंप्लीट इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हमने पहले अकाउंट में देखा, प्रोडक्ट अकाउंट क्रिएशन का तरीका देखा, फिर हमने जो है अमेज़ॉन को डिस्कस किया, अमेज़ॉन क्या होता है, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट जो टर्म्स अमेज़ॉन के लिए इस्तेमाल होती है उनको देखने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो के बाद हमारा प्रॉपर जो है प्रैक्टिकली काम स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप अमेज़ॉन एफबीए होलसेल सेल सीखना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ को सीखने के बाद अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे, प्रॉपर आप इसके ऊपर वक्त सर्व करेंगे, तो आपको कोई अमेज़ॉन होलसेल का डिफरेंट कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसके अलावा जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी अपडेट होती हैं अमेज़ॉन से रिलेटेड या कोई भी अपडेट्स हो तो वहाँ पे शेयर की जाती है, ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आ जाते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और प्रैक्टिकली साथ साथ हम उन चीज़ों को अमेज़ॉन के ऊपर जाके भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अमेज़ॉन है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है उसमें कुछ टर्म्स हैं जो अमेज़ॉन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एसआई नंबर है, ASI नंबर है, इसको बोलते हैं अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को देखेंगे ये कहाँ पे होती है, किस तरह नज़र आ रही होती है। BSR होता है, ऐसी नंबर होता है कि कोई भी आइटम अमेज़ॉन के ऊपर जो लिस्ट की गई है उसका एक स्पेशल नंबर होगा, जिस नंबर के ज़रिए वो पहचान की जाती है उस आइटम की। बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स के बिलियंस ऑफ ऐसी नंबर होते हैं। हर प्रोडक्ट का ऐसी नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है जी। इसके अलावा हम BSR आपके सामने शो कर रहा है, बेस्ट सेलर रैंक है। ये 1 से लेके 100 ऊपर की तरफ चलता जाता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। जिस आइटम का BSR 1 होगा उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही होंगी, और जिस तरह BSR ऊपर की तरफ जाएगा सेल्स कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। ये कहाँ पे होता है इसको भी हम देखेंगे। रिव्यूज़ क्या हैं, मतलब जो क्लाइंट आपको रिव्यूज़ दे रहे होते हैं उनको हम रिव्यूज़ बोलते हैं। रेटिंग्स उस आइटम की क्या है वो उसके अकॉर्डिंगली वो आपके सामने आ रही होती है। सेलर फीडबैक, जो कस्टमर आपको फीडबैक देते हैं जब वो आपसे आइटम परचेज करते हैं तो वो आपको फीडबैक देते हैं। और बाय बॉक्स होता है कि जब आप सपोज टू एक आइटम को 5 लोग सेल कर रहे हों तो 5 लोगों के बाद सेल कैसे आएगी। तो अमेज़ॉन का एक एल्गोरिदम है जिसमें वो एक बाय बॉक्स टाइप कोई चीज़ होती है, मतलब बास्केट जो होती है वो आ, एक वक्त में किस बंदे के पास होगी, जिस वक्त वो जिस बंदे के पास होगी, जिस सेलर के पास होगी, उस वक्त के अंदर उस सेलर को सेल आएंगी सपोज टू। और ये बाय बॉक्स जो है हर 5 10 से 15 मिनट के दौरान जो है चेंज होता रहता है। एक बंदे से दूसरे बंदे के पास चला जाता है, दूसरे सेलर से तीसरे सेलर, और तीसरे से चौथे सेलर के पास जाता है। इस तरह जिस सेलर्स के पास होगा उस टाइम पीरियड के अंदर सेल्स अगर आएगी तो उस सेलर को जाएगी। तो ये रोटेशन होती रहती है बाय बॉक्स की। ये कहाँ पे होता है इनको भी हम अभी चेकआउट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अमेज़ॉन के पेज के ऊपर। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ओपन करके रखा है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था एक ऐसी नंबर होता है, जो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसी नंबर आपके पास इस आइटम का शो हो रहा है, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी इसका ये 33 है, तो इसका जो BSR है वो 33 है, इसका ऐसी नंबर ये है। अगर हम इस आइटम को सेपरेट विंडो के अंदर ओपन कर लें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे भी इस आइटम का जो है ऐसी नंबर शो हो रहा होता है। ये एक ऐसी नंबर है, ये हर आइटम का डिफरेंट होता है, ठीक है जी। ये आपने देखना है। इसके बाद हमने बात की थी बेस्ट सेलर रैंक BSR की। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे 33 शो हो रहा है, 33 शो हो रहा है। फैशन कैटेगरी के अंदर इसका बेस्ट सेलर रैंक 33 है। मैंने कहा था 1 से स्टार्ट होगा, फर्दर ऊपर की तरफ जाता है। जितना कम होगा उतनी अच्छी सेल्स उस आइटम की होंगी। मजीद BSR कहाँ से देखा जा सकता है, ये आप जो है कीपा टूल्स होता है उसके थ्रू भी देख सकते हैं। डिफरेंट हैं, जब हम आने वाली वीडियोस में प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो वो साथ साथ मजीद इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस भी कर रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा रैंडमली इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको इन चीज़ों का नॉलेज हो। यहाँ पे भी ये BSR आपके पास शो हो रहा होता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने बात की थी रिव्यूज़ की, रेटिंग्स की। तो यहाँ पे आप देखें कस्टमर रिव्यूज़, ये कस्टमर रिव्यूज़ हैं।
कि ग्लोबल रेटिंग जो है अभी तक इस आइटम्स के ऊपर 955 रेटिंग्स जो हैं आ चुकी हैं इस आइटम्स के ऊपर, ठीक है। और रिव्यूज़ जो हैं वो 4.4 रिव्यूज़ हैं आउट ऑफ 5 में से, मतलब जो स्टार्स आपके पास आ रहे होते हैं 5 रिव्यूज़ में से 4.4 इसके रिव्यूज़ हैं आउट ऑफ 5 में से। तो रेटिंग्स इसकी टोटल जो है 955 यानी कि 955 इसकी टोटल रेटिंग्स है इस आइटम्स की, ठीक है जी। और ये बाय बॉक्स जो है, अच्छा बाय बॉक्स अब हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा था जब हमने इस आइटम को रैंडमली ओपन कर लिया, तो ये जो वाला पेज आपके पास शो हो रहा है ये बाय बॉक्स है, मतलब अभी अमेजोन यहाँ पे और सोल्ड बाय ये जो अज़रूक पीक लिमिटेड है, अभी कोई सेल्स आएगी तो वो इस वाले सेलर्स के पास जाएगी। ऑल दो ये मेरा ख्याल है कोई प्राइवेट लेबल की हमने लिस्टिंग ओपन की है, बहरहाल उससे फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को हम बाय बॉक्स बोलते हैं। हम आने वाली वीडियोस में इसको मजीद जो है डीपली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। हाउ टू चूज कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी आपने किस तरह चूज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी आइटम आपने नहीं करनी जो ब्रेकेबल हो, जो कि गेटेड हो अमेजोन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा कि हैव होलसेल एफबीआर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी, हैव इनफ सेल्स वॉल्यूम, मतलब उसका सेल्स वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। आर प्रॉफिटेबल, जो हम कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं। कैटेगरी अब ये होता है कि आपके पास जो है फैशन कैटेगरी है, होम एंड गार्डन है, होम एंड किचन है, और पेट सप्लाईज हैं, ऑटोमोबाइल है। ये तमाम जो है इनको हम कैटेगरी बोलते हैं कि आपने किस कैटेगरी के अंदर काम करना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जिस कैटेगरी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन होंगे वही आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये कैटेगरीज भी आ रही हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। बेबी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है, एक दफ़ा आपने इसको रीड आउट कर लेना है। मैं फर्दर आगे चलूँगा। गेटेड कैटेगरीज, अनगेटेड, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जो जब आपका न्यू अकाउंट होता है तो अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इस आइटम को सेल नहीं कर सकते। और कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जो आप सेल आउट कर सकते हो। लाइक अगर कोई जेनेरिक प्रोडक्ट होगी, पेंसिल टाइप कोई चीज़ है, बॉक्स टाइप कोई चीज़ है, तो वो आप रैंडमली जो है अपने न्यू अकाउंट पे भी सेलिंग कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप कोई खाने से रिलेटेड या कोई आप मेडिसिन अमेजोन के ऊपर सेल करना चाह रहे हो, या आप कोई विटामिन की कोई आइटम सेल करना चाह रहे हो, तो अमेजोन आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि जब तक आप उसको कोई सर्टिफिकेशन ना दें तो उस आइटम्स की तरफ आपने इनिशियली एज ए न्यू नहीं जाना। तो जेनेरिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आपने काम करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आप कैटेगरी के जो है 2 ways ऑफ फाइंड यू आर एलिजिबल टू सेल द प्रोडक्ट। फनल गुरु एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे आप, वो आपकी कैटेगरी को अनगेट कर देते हैं। वो कुछ चार्जेस लेते हैं आपसे, उसको अनगेट कर देते हैं। सेकेंडली ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिस ब्रांड्स को आप लिस्ट कर रहे हो उसकी इनवॉइस होनी चाहिए, और या उसका ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, तो उसके थ्रू भी जो है क्रेडिट अनगेटेड हो जाती है कैटेगरी, ठीक है जी। इसके अलावा अभी हम आगे चलते हैं कि हाउ टू अनगेट कैटेगरी। अनगेट करवाने का मेथड मैंने आपको पहले बता दिया था कि फनल गुरु के ऊपर जाएंगे, www.thefunnelguru.com के ऊपर जाएंगे तो वो आपको अनगेट कर देंगे, वो आपसे चार्ज लेंगे। इसके अलावा आपके पास इनवॉइसेस वगैरह होंगी, आने वाली वीडियोस में हम इन चीज़ों को भी मजीद डिस्कस करेंगे। तो आप उस कैटेगरी को अनगेट करवा सकते हैं, मोस्टली जो कैटेगरी है वो आप अनगेट करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोडक्ट टू अवॉइड सेलिंग, कौन सी आइटम्स हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है और उनकी तरफ नहीं जाना, ये आपने पढ़ना है, रीड इसको कर लेना है। ऐसी आइटम आपने नहीं बेचनी जो इजीली ब्रेकेबल हो, लाइक शीशा आपने नहीं बेचना, और हैजमेट प्रोडक्ट जो कि इजीली जो है फायर इजीली एंड डेंजरस टू शिप एंड स्टोर, लाइक परफ्यूम टाइप कुछ आइटम्स होती हैं, फ्लेमेबल आइटम जो कि आग पकड़ लेती है, ऐसी आइटम्स को आपने नहीं करना। जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो, लाइक कोई टी शर्ट है उसके डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, वाइट, मतलब बहुत सारे कलर हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि एज ए न्यू भी आपने जो है वेरिएशन वाली आइटम्स की तरफ नहीं जाना, लिमिटेड वेरिएशन वाली आइटम्स की तरफ जाना है जिसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने जाना, ठीक है जी। इसके अलावा जो है क्वालिटी इश्यूज, वेपन्स, लाइक वेपन की तरफ आपने नहीं जाना, कोई वेपन वगैरह जो है वो आपने सेल आउट नहीं करना। तो कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनको आपने अमेजोन के ऊपर सेल नहीं करना। जेनेरिक सी आइटम्स होती हैं, होम एंड किचन है, गार्डन एंड आउटडोर्स है, और टॉयज हैं, इस तरह के आइटम्स को आप सेल आउट कर सकते हो अमेजोन एज अ न्यूबी। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा देन आप कोई भी कैटेगरी, किसी किस्म की भी जो कैटेगरी होगी वो आप सेल आउट कर सकेंगे। एलिमेंट ऑफ अ हॉट प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो है जब आप काम बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये आइटम जो है हमने सिलेक्ट करनी है नहीं करनी, इस आइटम को बेचना है, इस आइटम को नहीं बेचना।
तो उसके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्राइटेरिया है यूएस के लिए BSR जो हमने डिस्कस किया था वो 1 से लेके 60,000 तक होना चाहिए। अगर इससे भी कम कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। रिव्यूज़ उस आइटम के ऊपर अबव 50 होने चाहिए। रेटिंग जो है 4 to 5 रेटिंग होनी चाहिए। अमेजोन नॉट सेलिंग आर आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि अभी हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि FBA सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं इस आइटम्स को। अभी कुछ जो नीचे और मज़ीद आइटम्स होंगी तो उनमें अमेजोन खुद भी सेलिंग कर रहा होता है, तो आपने उन आइटम्स की तरफ, अब यहाँ पे आप देखेंगे सोल्ड बाय अमेजोन, तो ऐसी आइटम्स की तरफ नहीं जाना जिनको अमेजोन खुद भी सेल कर रहा हो। ठीक है जी, ये सोल्ड बाय अमेजोन और यहाँ पे जिस तरह FBA है ऐसी आइटम्स को हमने फाइंड आउट करना है हमने। अब ये सोल्ड बाय अमेजोन इस आइटम्स को हमने नहीं सेल आउट नहीं करना। इसके अलावा न्यू ऑफर्स, मतलब उसके अंदर जो है जो सेलर्स हैं वो 5 से लेके 15 तक होने चाहिए। ये क्राइटेरिया जो है चेंज भी हो सकता है जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। और FBA सेलर्स एटलीस्ट 2 हों या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। पैकेज वेट जो है 2.5 kg होना चाहिए। रेवेन्यू उसका मंथली उस आइटम का जो रेवेन्यू है वो $10,000 होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना मर्जी हो सकता है। प्राइस रेंज उसकी $12 से लेके $50 हो सकती है, इससे कम में भी हो सकती है अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज यही है। वेरिएशंस नॉट मोर देन 3। तो ये यूएस के लिए क्राइटेरिया है, इसी तरह ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्राइटेरिया है, और इसी तरह ये यूएई के लिए क्राइटेरिया है। ठीक है जी, तो ये क्राइटेरिया आपने रीड कर लेने हैं। टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, यूज़फुल टूल्स कौन कौन से हैं, और वो हम डिस्कस कर लेते हैं। DS क्विक व्यू एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। आने वाली वीडियोस में हम इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। इसके अलावा ये अमेजोन स्काउट स्टॉक स्टैट्स हैं, ये आपने इसकी क्रोम एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड आपने किस तरह करनी है ये हम देख लेते हैं। आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे गूगल है, यहाँ पे आपने सर्च करना है DS क्विक QUIC के क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक आ रहा होगा, फर्स्ट या सेकंड लिंक आ रहा होगा, ये आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप, मेरे पास ये ऑलरेडी ऐड टू कार्ट हुई पड़ी है, तो यहाँ पे अब ये मैं रिमूव करूँगा तो फिर शो करेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ये क्रोम एक्सटेंशन शो हो रही है। ठीक है जी, इस तरह आपने ये DS क्विक व्यू को करना है, AMZ स्काउट को करना है, और ये आपके पास FBA कैलकुलेटर है कि जब आप कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपको किस तरह पता चलेगा इस आइटम के अंदर प्रॉफिट है, लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो हम इसको भी मजीद आने वाली वीडियोस में स्पेशल इसके ऊपर जो है अलग से लेक्चर्स बनाएंगे। स्कैन अनलिमिटेड है, आपको जब सेलर्स आपको एक 10,000 आइटम्स की लिस्ट देता है तो आप उसको 1 बाय 1 चेक करेंगे तो वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो आपके पास स्कैन अनलिमिटेड एक टूल है, उसके अंदर आप डालते हैं तो वो आपको वो चीज़ें निकाल के दे देता है, तो ये एक टूल है। और इसके अलावा जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर है, ये भी एक जो है ना क्रोम एक्सटेंशन है, और ये टूल्स भी है। ये आपको एस्टिमेटर बताता है कि अगर एक आइटम का BSR ये होगा तो उसकी मंथली सेल्स क्या होंगी। ये हम आने वाली वीडियोस में मज़ीद डिस्कस करेंगे। आगे हीलियम 10 है, इसके थ्रू जो है आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। और इसके अलावा जो है कीपा है हमारे पास, कीपा एक इम्पोर्टेंट टूल है FBA होलसेल के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर स्पेशल वीडियोस हमारी होंगी। ये जो ग्राफ शो हो रहा है आपको पास, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा इसका। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन ये है कि आपके पास कौन कौन से सिलेक्शन होने चाहिए। आपके पास अब $15 सो वी कैन गेट प्रॉफिट, प्राइस जो रेंज है वो $15 से अब होनी चाहिए। चेक सेलर्स केयरफुली, जो सेलर्स को आपने चेक करना है केयरफुली। अमेजोन प्रेफर्स FBA ओवर FBM, तो FBA सेलर उसके अंदर होने चाहिए। लास्ट 90 डेज का उसका जो BSR है वो प्रेफरेबल होना चाहिए और एवरेज होना चाहिए, मतलब जो भी हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा डू नॉट गो फॉर प्रोडक्ट विच हैज़ ओनली 1 FBA सेलर, एक FBA सेलर वाली आइटम की तरफ नहीं जाना क्योंकि वो 99% चांसेस हैं कि वो उस बंदे का ब्रांड होगा और वो उसमें आपने काम नहीं कर सकते। अमेजोन शुड नॉट बी सेलिंग आर आउट ऑफ स्टॉक, अमेजोन उस आइटम के अंदर नहीं होना चाहिए जिस तरह मैंने भी दिखाया था, ये आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च विदाउट टूल्स ओपन रिक्वायर्ड, ये आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट 4 to 5 डिफरेंट मेथड को एक्सप्लोर करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, जिसमें हम तमाम मेथड को एक्सप्लोर वन बाय वन करेंगे और काफ़ी डीपली हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे।
ठीक है जी। प्रोडक्ट हंटिंग यूजिंग टूल्स आपके पास मैंने पहले बता दिया है कि ये हीलियम 10 है। और प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है अलहदा से लेक्चर होगा इसके ऊपर। पीपा है, इसके ऊपर भी अलहदा से लेक्चर होगा। और रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है इसको भी हम मज़ीद अलहदा से सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ क्राइटेरिया थे आपके पास के तमाम चीज़ें जो आपके पास जो है आ रही हैं फीडबैक को। वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो है 80% प्लस उसके ऊपर फीडबैक होनी चाहिए और एस्टेब्लिश सेलर जो है 1500 से 50,000 लाइफ टाइम फीडबैक होनी चाहिए। ये डिफरेंट डिटेल्स वगैरह हैं। वेल दोस्तों, तो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ टर्मिनोलॉजी थी अमेज़ॉन के ऊपर जिसको हमने रैंडमली मोटा मोटा डिस्कस किया। और मैंने आपको सिर्फ आज टूल्स के बारे में बताया कि कौन कौन से टूल्स होते हैं यूज़ होंगे। वो टूल्स आपने देखने हैं, सिर्फ उनके नाम आपको पता होना चाहिए। आने वाले वीडियोस में हम जब इन टूल्स को प्रोडक्ट हंटिंग को देख रहे होंगे तो हर पॉइंट को हम डीपली जाके स्टडी कर रहे होंगे, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, काम शाम कर रहे होंगे। और होपफुली इस वीडियो के बाद आपका जो प्रैक्टिकली काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसी तरह की इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली वीडियो जो सीरीज़ होगी उसमें हम मज़ीद देखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग जो है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा सकें और कोई ना कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकें। तो होपफुली अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।